सड़कों का हाल ऐसा है कि चलने से ज्यादा संभलने में वक्त लगता है। कुछ जगह तो गड्ढे इतने गहरे हैं कि पता ही नहीं चलता सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। बारिश आते ही हालत और बिगड़ जाती है। कीचड़, पानी और ट्रैफिक जाम। गांव से शहर तक हालात लगभग एक जैसे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे गिरते पड़ते पहुंचते हैं और कई बार तो एम्बुलेंस तक मरीज को अस्पताल पहुंचाने से पहले गड्ढे में ही अटक जाती है। सरकारी दावे हर बार सुनने को मिलते हैं, रोड बनेगा, ड्रीम प्रोजेक्ट है, पिछली सरकार की गलती थी, लेकिन जनता हर दिन इन्हीं टूटी सड़कों से होकर गुजरती है। ये सिर्फ सड़क की बात नहीं है, ये सवाल है उस सिस्टम का जो चुनाव के समय वादे करता है पर बाद में गड्ढों की गहराई में खो जाता है। नमस्कार, मैं अनूप। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप सबों को बिहार के विकास के बारे में हम बताएंगे कि इन लालू राबड़ी के समय और नीतीश के समय कितना विकास हुआ है बिहार में। हम इस समय खड़े हैं, देखिए ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया, छपवा। ये यूपी और बिहार का बॉर्डर है और हम बिहार जब इंटर कर रहे हैं तो आप मानिए कि हम बिहार के जहां एक तरफ राष्ट्रीय मार्ग की बात किया जाए कि नितिन गडकरी ने जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछा दिया है, वहीं हम बिहार में हैं और बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा में हैं। वाल्मीकि नगर विधानसभा की स्थिति हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर कहा जाए विकास की बात की जाए तो विकास में मुख्य जो होता है उसमें कहीं ना कहीं आने जाने के लिए सड़क है। सड़क की जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखाएंगे। चूंकि यहाँ से ये दो राज्यों को जोड़ता है, बिहार, यूपी, और अगर बगल के पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल। अब ये स्थिति देखिए सड़क की, आप खुद आकलन करिए कि किस तरीके का ये विकास हुआ है कि अगर इमरजेंसी में आपको, मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी जो चल रही है 1 और 2 नंबर पे ये चल रही है और गाड़ी की स्पीड है 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, क्योंकि इससे ज़्यादा हम तेज लेके चल नहीं सकते। अगर ज़्यादा तेज लेके चलेंगे तो स्थिति ये हो जाएगी कि गाड़ी कहीं भी कभी भी पलट सकती है। ये देखिए, ये पूरा जंगल से घिरा हुआ एरिया है और ये नीतीश के विकास को दर्शाता है कि ये किस तरीके से विकास हो रहा है। आप दर्शकों से मैं ये कहूँगा कि आप खुद आकलन करिए कि यहाँ किस तरीके का विकास हो रहा है। एक तरफ बात करी जाए एनडीए की तो एनडीए के लोग जो हैं, एनडीए के जो लोग भी हैं उस गठबंधन में, वो लोग चिल्ला चिल्ला के विकास की गंगा बहा रहे हैं। हम केवल सवाल इस पे कर रहे हैं कि ये जानने की जरूरत है कि वाल्मीकि नगर विधानसभा आज़ादी के 75वां वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया और 75वें वर्षगांठ की स्थिति ये है कि आज़ादी के बाद भी ये सड़क अपने जर्जर व्यवस्था में है और ये जो रास्ता है किसानों के लिए है, ये व्यवसायियों के लिए है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है। और ये स्थिति देख लीजिए, ये स्थिति देखिए कि किस तरीके से ये अपने बदहाल व्यवस्था पे रो रहा है। देखिए सामने एक गाड़ी जा रही है, वो भी उसी स्थिति में है। कोई भी गाड़ी यहाँ 40 के स्पीड में नहीं चल सकती है। तो सोचिए कि अगर कभी कोई जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, कभी कोई बीमारी में एम्बुलेंस को ही निकलना पड़ा तो एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती है। ये बिहार की स्थिति है। हाल ही में बगहा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी के नामांकन के दौरान समर्थकों से बातचीत में कई लोगों ने कहा कि बहुत विकास हुआ है। एक जमाना था जब यहाँ जंगल राज हुआ करता था, लेकिन अब सुधार के रास्ते पर बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि फिर भी सड़कें अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं और इन्हें सुधारने की जरूरत है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की ही बात करेंगे। नीतीश जी की गठबंधन में आप लोग, सरकार एनडीए गठबंधन में आप लोग कितना विकास हो पाया? बहुत विकास हुआ है।
आप 2005 के पहले का बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए, अभी हर भी तो क्षेत्र में विकास हुआ है। सड़कें ऐसे ही हैं। हम लोग लखनऊ से चल के आ रहे हैं, सड़कें तो ऐसी हैं कि स्थिति ये है कि अगर 10 तो आपने लखनऊ उत्तर प्रदेश का देखा है, आप बिहार की जो बात अभी कर रहे हैं, बिहार में आप हर जंगल में या किसी भी कोने में आप जाएंगे, आप कम से कम 10 से 20 किलोमीटर चल के देखिए, आपको विकास नजर आएगा। एक जमाना था कि यहाँ जंगल राज हुआ करता था। हैरानी की बात यह है कि कुछ जगहों पर सालों से सड़क का काम अधूरा पड़ा है। ठेकेदार गायब है, फंड कहां गया किसी को नहीं पता। गांव वालों ने खुद मिट्टी और पत्थर डालकर रास्ता चलने लायक बनाया है। क्या यही है विकास का मॉडल? क्या आम आदमी की तकलीफों की कोई सुनवाई नहीं होगी? बिहार को सच में आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले इनकी सड़कों को गड्ढों से आजादी दिलानी होगी। बिहार से अनूप दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।